सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा फॉर जेई, जिसके सिंगेज अलजेब्रा का चैप्टर 12 डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका अगला क्वेश्चन। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा माइनस sin बीटा cos बीटा 0 sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप सोच रहे हो सेरस मेथड कोई मेथड, सिंपली खोल दीजिएगा। देखो, एक चीज दिमाग में रखिएगा, हमको एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ाया गया है कि आप किसी भी रो के एलान खोल सकते हैं, किसी भी कॉलम के एलान खोल सकते हैं, लेकिन कोशिश से करो कि जो छोटी रो, अच्छी बात है, नहीं बड़ी से भी कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ी रो हो तो दिक्कत करेगी, जिसमें कुछ जीरो हो तो और अच्छी बात है, नहीं ये अच्छी बात है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि सेकेंड रो में एक जीरो है, एक छोटी है, थर्ड कॉलम में एक जीरो है, ये भी छोटा है। तो या तो आप सेकेंड रो के एलान खोल दीजिए या तो थर्ड कॉलम के एलान खोल दीजिए। अब आपने जिद करी कि हम तो भैया इसी के एलान खोलेंगे, तो करो, ये भी तब भी आ जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको सेकेंड रो के एलान में खोलने जा रहा हूं, ठीक है। हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के एलांग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। क्या होता है आप जानते हैं, कोई भी एलिमेंट लिखते हैं उसमें प्लस माइनस, चूंकि कोफैक्टर की मदद से करेंगे ना, तो प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। देखो, जब आप ये एलिमेंट लिखेंगे ना, साइन बीटा माइनस साइन बीटा, मैं इसको खोलने जा रहा हूं, माइनस साइन बीटा, ये तो माइनस पहले से लगा है ना, तो इसका कोफैक्टर लिखेंगे, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर होगा प्लस माइनस, इसका कोफैक्टर माइनस में आएगा, तो बाहर साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। फिर क्या करेंगे, ये रो कट जाएगी, भाई जिस रो में है उस रो को हटाएंगे, ये रो पूरी कट जाएगी, ठीक, और ये पूरा कॉलम कट जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, ये रूल होता है ना। तो करिए इसमें, मतलब इसका मल्टीप्लाई से करने जा रहे हैं, मतलब कॉज अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉज अल्फा, फिर बीच में माइनस लगेगा, माइनस ऑलरेडी आने वाला है तो प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। समझ में बात आ गई? नहीं, अभी पूरी बात नहीं समझी है, थोड़ी थोड़ी समझिएगा। इसके बाद ये एलिमेंट लिखेंगे, अब इसका काम तो खत्म, ये हटा दो, सॉरी, ये क्या कर दिया हमने, ये रो हटाना, अच्छा, सॉरी, ऑलरेडी ये भी हट जाएगा ना, वो चूंकि ये जो इसका इमेज लगी है वो भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अब ये एलिमेंट लिखेंगे तो भाई प्लस माइनस, फिर ये प्लस में आएगा ना, चलिए ये प्लस में कॉस बीटा आने वाला है, ठीक। अब कॉस बीटा जिस रो में उसको हटा दो, कॉस बीटा जिस रो में है उसको हटा दो, कॉस बीटा जिस कॉलम में उसको हटा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, यानी कॉज अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉज अल्फा, तो आएगा कॉज अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस लगेगा, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, तो यहां साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, थोड़ा देखना पड़ता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा, राइटिंग गंदी है समझ जाइएगा, कॉस बीटा, फिर प्लस लगेगा, फिर जीरो आएगा। अब जीरो में कोई मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू जीरो आने वाली है, इसीलिए हमने इसको एक्सपेंशन में लिखा था। अब देखो ध्यान से, अब यही ना छोड़ दीजिएगा, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री चाहती भैया आप चाहे जहां हम हो, मेरी आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो देखो, जब आप ब्रैकेट बाद में खोलेंगे, ये साइन बीटा है, कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा, तो यानी कॉज स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर प्लस बाहर क्या लिखा है, कॉज अल्फा लिखा हुआ है,
कॉस बीटा लिखा हुआ है, कॉस बीटा लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा कुछ गड़बड़ हो गया है, सॉरी 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 सॉरी, साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये साइन अल्फा है, यहां भी अल्फा होगा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा। समझ में बात आ गई? अब थोड़ा दिमाग लगा दो, दिमाग लगाना नहीं है, फिर कैलकुलेशन देखो, साइन बीटा, अगर ध्यान से देखो इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, साइन बीटा, इसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इस ब्रैकेट के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस बीटा, कॉस बीटा बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, इसको साइन स्क्वायर लिख दो, ये हो जाएगा, जब कॉमन हमने जब कॉमन लिया था ये साइन स्क्वायर बीटा हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप एक चीज कह सकते हैं कि भैया ये दो स्टेप्स हैं, इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन हो जाएगा, काहे कॉमन ले, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1, और ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, तो इट्स वैल्यू इज 1। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये वैल्यू डिटरमिनेंट की आ गई। तो छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे जेई के लेवल पे क्वेश्चन, बात लेवल जेई की नहीं है, बात प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।